बिल्वमंगल जी ऐसा विरहाग्नि जगह कि अब वृंदावन चलूं, श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रजभूमि में उनका गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए वहीं प्राण त्याग दूं। प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास। इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए। गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए। एक आश्रम रास्ते में मिला, वहां रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नववधू वहीं ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी। बहुत सी माताएं बहनें गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं, पूजन करते हैं। बड़ा सरोवर था, देव मंदिर। उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी। जी ही देखा पूर्वाभ्यास जगहा चिंतामणि। प्रेम हृदय का विषय होता है और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। दबाव हो गया था, श्री कृष्ण कृपा से वो दब गए थे। अचानक चिंगारी ज्वाला बन गई। चिंतामणि रूप देखा चिंतामणि जैसा, पीछे लग गए, भूल गए श्री कृष्ण को। ये शिक्षा लेने लायक है। इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर किसी के चरणों की तरफ देखो, सहसा मुख की तरफ मत देखो। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे। पीछे लग गए। उसने देखा कि कोई वैष्णव है, साधु है, पीछे आ रहा है, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य होती है, एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूषित भाव से देख रहा है या निर्मल भाव से देख रहा है। अपनी चाल और बढ़ाई तो बिल्वमंगल जी पीछे दौड़ने लगे। प्रेमियों को किसी की परवाह नहीं होती और उसका मोड़ है किधर हो जाए, बहुत संभाल के। इसीलिए कहा है कि प्रेम पंथ में चलने वाला कोई बिरला ही बहादुर होता है। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माई। प्रेम पंथ अति कठिन है, ये सबको निभातना है। मोम के घोड़े पे चढ़कर आग की ज्वाला से निकलना कितना कठिन है। मोम आंच लगते ही पिघल जाएगी। द्रवित हृदय से इस संसार की ज्वाला में निकल जाओ और कहीं तुम्हें राग ना होने पावे। द्रवित हृदय एक बहुत ही, जिसका भजन के द्वारा हृदय द्रवित होता है वही जानता है। प्रणाम है भरत जी को, यह द्रवित हृदय का लक्षण है। अपनी परवाह न करके, अपने जीवन की परवाह न करके, साधना की परवाह न करके हिरण के बच्चे को इतना प्यार देना। अगर साधन की दृष्टि से देखो तो दोष हो गया, ममता कर बैठे, और करुणा की दृष्टि से देखो तो बलिहार है। अपनी परवाह न करके एक बार प्यार किया हिरण के बच्चे से तो उसको परम पद प्रदान करके ही छोड़ा। अगला जन्म वही रहुगण है। ये जड़ भरत सिद्ध महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न तो वही मृग रहुगण है जिसको उपदेश करके परम पद में स्थापित किया, छोड़ा नहीं। फिर भी महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है। अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया तो वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक कुल वेद धर्म मोक्ष मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तभी सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे हैं। जल्दी से घर में गई और अब देखा पति, तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से, तो आप देख लीजिए। तो उनका आप धैर्य रखिए, दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम एक बार इसका सम्मान करेंगे। बाहर निकले, प्रणाम मुद्रा में, आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ। उनका एक कौन है जो गई। कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना, बस एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए
जीवन अर्पित किया, वो कैसे है। एक बार आप कहो कि मैं आपका हूं, एक बार स्वीकार कर लो, बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता है, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, और वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है प्रेम, वो है, सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात है। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो 2-4 थप्पड़ मारता, भगा देता, आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा दे। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा विराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है। वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उनका हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं। आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई। रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी। कितने धर्मात्मा जन है, नहीं ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी। अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ। ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। गा देवी एक काम करोगी, मुझे 2 सुई ला के दे दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए। गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा। जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें फोड़ ली। आप जागृत हुई दिव्य निष्ठा। इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन कोशन। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निज जन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं। त्याग उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त की। उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आ सकती। अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हा कृष्ण आवाज आई, तत्काल बाबा लठिया पकड़ा। विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ाने से क्या, लेकिन कोई कह रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना, ये तो सिर्फ भगवान का कार्य है। और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। तो लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। तो मुस्कुरा के कहा, हाथ छुड़ाए जात निबल जान की मोह। आप बलवान हो, छुड़ा सकते हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सरा हो। तो जाओ, बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन
बिल्व मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता? अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगलमय वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है। इसलिए उपासक को चाहिए, लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वम चेतस्यात कुटुंबम किम्युमम ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें, ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर 10 निंदा करने वाले होते तो 100 प्रणाम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम करने वाले ही हो, निंदा करने वाले ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल निंदा करने वाले ही हो, प्रणाम करने वाले ना हो। ऐसा होता है। अगर आपके कुछ बड़ाई करने वाले हैं तो कुछ बुराई करने वाले हैं, कुछ नमन करने वाले हैं तो कुछ अपमान करने वाले हैं। परमार्थ के पथिक को उन दोनों में समान भाव रखकर चलना होता है। अपनी निष्ठा में फर्क नहीं आने देना। अगर निंदनीय आचरण है हमारा और फिर हमारी निंदा हो रही तो विचार करके निंदनीय आचरणों का त्याग कर दे, फिर भी निराश नहीं होना। कल संत भगवान पधारे हुए थे, बहुत से सभा थी संतों की, यही चर्चा है। जैसे पीछे एक साधक ने वृंदावन में कहीं मोबाइल से गलत देखने का अभ्यास बना लिया और उसे त्याग नहीं पा रहा था। अब सत्संग था नहीं, सत्संग हो तो फिर निकल जाएगा। वो उसी में डूब गया और अपने शरीर को पूरा कर दिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। एक बार बताया था सत्संग में, वही प्रसंग थोड़ा सा छिड़ा। सब संत भगवान विराजमान। 1000 बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचनी। गिरता वही है जो दौड़ता है, जो गिरे पड़े हुए हैं, चल ही नहीं रहे, वो क्या गिरेंगे। साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है, हमसे त्रुटि कहां हुई। पर यह बल सत्संग से मिलता है। यदि सत्संग मिले तो 1 मिनट में ऐसे सब निराश नहीं होना। किसी भी साधक को ध्यान रखना, हमारा बल भगवान है। कोई हमें त्रुटि है, कोई अभिमान है, कीन हो इस कभो अभिमाना सुखो वंचा कृपा निधाना, बहुत ये गूढ़ बात है। साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का, साधुता का, दिव्यता का अभिमान हो जाता है। उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे। तब उसको लगता है नहीं, सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्रायश्चित होगा, क्योंकि भक्त हैं, आपका हृदय जलेगा, दंड मिलेगा, निंदा होगी, अपमान होगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये ध्यान रखना, हमारे शब्द याद रखना। कभी कदम पीछे मत चलाना, आगे ही बढ़ाना। ये संसार नहीं जानता। तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, फिर अनुभव करके बोल रहे हैं। तो इस बात को समझे। 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो। पक्का समझना, आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी। एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता। तुम क्या जानो, एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो पागल बना घूमता है। फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय। ये हमारी बात को पकड़ना। हमारी निंदा हो रही, तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं।
सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। ये क्या जाने, संसारी क्या जाने। मानो 30 वर्ष लड़ते हुए उसे व्यतीत हो गए, कभी घुटने नहीं टेका, लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया। अब संसार उसकी पराजय की निंदा करेगा, लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी ने घुटने टेका, फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें, क्योंकि ऐसी गलत, ऐसे प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं। निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है। लोका स्वच्छंद निंदाम विंधतति। चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है, और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता। ये हम आपको सत्य कहते हैं। सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है। संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं। सत्संग ही बचाता है, संत वाणी ही उठाती है हमको। नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है। जिसको किसी को कटु व्यवहार नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना लक्ष्य केवल, फिर भी गाली दे रहे, फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे, फिर भी प्रतिकूलता। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी हमारी है। इस कमजोरी को संत वाणी दूर करती है पक्का। जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई, तब तब संत वाणी ने हमें उठाया, संत संग ने हमें उठाया। ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया, वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो। कहीं भी कभी भी कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं, सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई ना कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए। तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके। फिर कह रहे हैं, सर्वम चेता स्यात् कुटुंब किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्तता किम। मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें, पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि जहां जहां राग है वो हरि हटाएंगे, छोड़ देते हैं। जब आप सच्चाई से भजन करोगे, डरना मत। सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा, पर परिवार में भगवत भाव रहेगा। वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो, राग पूर्वक नहीं। राग का नाश, राग होता है आंतरिक, बड़ा सूक्ष्म होता है। ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। सब पूरे परिवार के छोड़ दिए, लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये होता है, ऐसी परिस्थिति आती है। इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है। दिव्य शरणागति जिससे भगवान की पूर्णता होती है, भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में, वो शरणागति इसी में होती है। लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो तिरस्कार, और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं, पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं। ये स्थिति आती है। स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति। जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं, अगले झटके में डूब जाएगा। अब याद आई हरि, अब वो शरणागति, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान उपस्थित हो गए। हमारी बात समझना, ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाए तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। ये हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना यह हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है। अब वो
साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाएं तब तक जी सकते हैं जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर उसको समझा, कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे ऐसे नीच पाप करने वाले हैं जुकाम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है, वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, और उसको गलित कुष्ठ हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मार्ग, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ। ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग, किस लिए? अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है, भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कल यही सब है, कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है, एक कदापि नहीं। शरीर भाव से ऐसे संतों को देखा है, बरगदिया बाबा, पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या? अंतिम जन्म में खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी 1-2 दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है, पूरे शरीर में, या सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुन करके कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना, तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे। ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं, सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहां लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वै सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं, अब आपको दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया है हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए तो चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से, अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में। क्यों? गुरु ने। हाँ, बस गुरु की वटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुष्ठ आया, कहा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा। कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, देख लेना क्या होगा। श्री जी गले लगाएंगे। ये संसार क्या करता? बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का, ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में। पक्का
आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो इसलिए ऐसा लगता है, नहीं, अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं।